आज हम ऐसे रेशियोज देखेंगे जो वैसे तो बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन एक कंपनी के वैल्यूएशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पांडे और स्टार्टअप टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो रेशियो आता है वो है कैश साइकिल। मैं आपको बताऊं, ये जो एडिड रेशियोज हैं ये मैं कैसे लाया। ये होते हैं जब हम टिकर में जाएंगे तो हमको वहाँ अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद हम ऐड योर ओन रेशियो में जाएंगे तो उसके बाद ये रेशियोज हम ऐड कर सकते हैं। पहला जो रेशियो मैं बताया आपको वो है कैश साइकिल रेशियो। कैश साइकिल रेशियो मतलब जो कंपनी के इन्वेंट्री से, मतलब जो कंपनी को सामान अगर खरीद रही है उसके बनाने से, सामान खरीदने से मतलब रॉ मटेरियल खरीदने से उसको बेचने तक कितना दिन लगता है उसको कैश वापस लेने में। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे एच कंपनी है, वो 100 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदती है। वो मान लो आप टी शर्ट का बिजनेस करती है तो रॉ मटेरियल मतलब कपड़ा खरीदती है। वो बहुत जैसे इतनी बड़ी कंपनी है तो रॉ मटेरियल भी वो करोड़ों का खरीदती होगी, तो बहुत कपड़ा खरीदती है। तो जब जो सप्लायर होता है वो उससे कहता है कि आप अभी तो कपड़ा ले जाइए लेकिन पैसे बाद में दे देना जब आपकी सेल हो जाएगी। तो अब उसमें सप्लायर ऐसी कंपनी, एच जैसी कंपनी को मना तो नहीं कर सकता क्योंकि करोड़ों का घाटा हो सकता है उसको। तो वो उसको कपड़े फ्री में दे देता है, मतलब पहले दे देता है और पैसे बाद में लेता है। तो एच क्या करती है, वो अपने जिसको कपड़े बेचने होते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं उनको, वो जो कपड़े होते हैं जो बना के बेचते हैं वो, तो उनको वो दे देती है। और जो पैसा आता है जो होलसेलर से, वो पहले ही ले लेते हैं, मतलब उनको कपड़े देने से पहले ही ले लेते हैं। -61.60 ये इसलिए है क्योंकि एच ने अभी कपड़े बना के बेचे भी नहीं है, लेकिन पैसा उनको 61 डेज पहले ही मिल चुका है। मतलब उनको पैसा मिल चुका है लेकिन उन्होंने कपड़े बेचे नहीं है। जैसे जितना कम कैश साइकिल रेशियो होगा उतना ज़्यादा अच्छा कंपनी के लिए होगा। जैसे TCS कंपनी है, उसका कैश साइकिल है 32.38, और 32 दिन वो कंपनी लगाती है कैश वापस लेने। जैसे इसका भी हम कपड़े के हिसाब से ही ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। जैसे 100 रुपये का इनने रॉ मटेरियल खरीदा, उसके बाद इनने जो बेचा तो उनको 32 दिन लग गए अपने पैसे वापस लेने में सारे, और 32 दिन लग गए। इसका मतलब इनका कैश साइकिल तब हुआ 32 का। मतलब इनको जितना भी वो हो रहा है, ये रॉ मटेरियल बना रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, वो इनको मार्केट में बेचने में और वहाँ से कैश वापस आने में 32 दिन लग रहे हैं। ये होता है हमारा कैश साइकिल। अगला जो रेशियो आता है वो है एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर मतलब 100 रुपये के एसेट अगर कंपनी के पास हैं तो उससे वो कितने रुपए का कमा ले रही है। एसेट टर्नओवर समझे, जैसे 100 रुपये अगर एच के पास एसेट्स हैं तो उससे वो 2.43 का कमा ले रही है, मतलब 20 रुपये के आसपास का वो एक 100 रुपये के एसेट से कमा ले रही है। वहीं अगर हम एसेट टर्नओवर दूसरे कंपनी के हिसाब से देखें, जैसे TCS के उसमें हम एसेट टर्नओवर देखें तो वो है 1.31। और जैसे एच का 20 दिन के हिसाब से था, इसका 13 लगभग कुछ 10 दिन के हिसाब से इसका एसेट टर्नओवर चल रहा है। और अब जो मैं आपको तो रेशियोज बताने वाला था, ये दो तो मैंने आपको वैसे ही बताए थे रेशियोज। जो अब मैं आपको मेन रेशियो बताने जा रहा हूँ वो बहुत लोगों की मिस्टेक करते हैं उस चीज़ में, वो है स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स और बोनस शेयर्स। आखिर ये स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स और बोनस शेयर्स होता क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स मतलब जब किसी कंपनी के, जैसे यहाँ लिखा है, जैसे जब किसी कंपनी के शेयर डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिक्रीज हो जाती है लेकिन उसके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। मैं आपको इस एक टेबल के थ्रू ये समझाता हूँ। जैसे कि एच मान लीजिए, एच का फेस वैल्यू ऑफ शेयर है 10 रुपीज़। तो उनने 1:2 के, मतलब जिसके पास एक शेयर को उनने दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1:2 में स्प्लिट कर दे रहे हैं। तो जब फेस वैल्यू किसी शेयर की है 10 रुपीज़, 10 की फेस वैल्यू है तो वो कर दे रहे हैं उसको 5 का, लेकिन और नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होकर हो जा रहे हैं 200। और यहाँ जब देखो, जब 10 का फेस वैल्यू जब शेयर की थी तो वो थे 100 शेयर, और जब फेस वैल्यू ने 5 की करी तो शेयर हो गए 200। कुछ डिफरेंस आया? कुछ डिफरेंस नहीं आया। वहीं देखिए, जब शेयर होल्डर्स का फंड 3000 था, 3000 ही रहा। तो स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स बस एक कम इसलिए की जाती है स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स कि ताकि लिक्विडिटी रहे, कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। जैसे कि एक शेयर होल्डर है, मान लो उसको 10 रुपये का उसके पास शेयर है लेकिन उसको 2 रुपये का शेयर निकालना है। लेकिन अगर मान लो फेस वैल्यू अगर 10 है तो वो 10 रुपये का शेयर अगर निकालेगा
लेकिन उसको चाहिए तो 2 ही रुपये। तो अगर 2 रुपये का भी अगर फेस वैल्यू, तो वो एक ही शेयर निकालता और 8 रुपये कंपनी में लगाए रखता। उसलिए की जाती है स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स। इसमें बस फेस वैल्यू अगर शेयर की कम कर दी जाती है और लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर जाते हैं। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि हमको ज़्यादा शेयर मिल गए, लेकिन बात हमेशा वही रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर, जैसे बोनस शब्द तो बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, क्या सही में ये शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा होता है? तो इसको भी हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मान लो एचयूएल कंपनी ने बोनस शेयर्स दिए, मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको एक शेयर बोनस के तौर पे दिया जाएगा। तो जैसे हम फेस वैल्यू देखें शेयर की, वो 10-10 है दोनों में, और नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करके जिसके पास एक शेयर था उसको हमको शेयर दे दिए 2 शेयर। और शेयर होल्डर्स फंड लेकिन सेम है। ये देखिएगा, शेयर होल्डर्स फंड सेम रह रहा है और लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम समझते हैं। जैसे शेयर कैपिटल, किसके पास एक शेयर है उसको 30 रुपये का वो मिल रहा है, 30 रुपये का फंड मिल रहा है, शेयर होल्डर्स फंड। उसके पीछे मतलब 30 रुपये का फंड पड़ा है एक शेयर के पीछे। और यहाँ हम शेयर कैपिटल में देखें, उसको 2 शेयर मिल जा रहे हैं लेकिन फंड उसके पास 15 का बच रहा है। उसके 15 का फंड मिल रहा है। बात तो वही है, एक शेयर के पीछे अगर हमको 30 का फंड मिले या 2 शेयर के पीछे हमको 15 का फंड मिले, बात तो वही है। वैसे ही बोनस भी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ही किया जाता है, लेकिन ये शब्द बोनस सुनाई दे रहा है तो लोग इसमें बोनस करके इन्वेस्ट कर लेते हैं। और वैसे ही अगर टोटल रिजर्व्स कंपनी की देखी जाए वो भी है। और इसमें जो बुक वैल्यू मैं आपको बताया, बुक वैल्यू ऑफ शेयर मतलब कि मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा है। जैसे टीसीएस से हम केस में देखें तो टीसीएस के पास 195 का पैसा एक शेयर के पीछे पड़ा हुआ है। वैसे ये सब जो रेशियोज मैंने आपको बताया, ये बहुत कम शेयर होल्डर्स देखते हैं कि, और बहुत लोग धोखा भी खाते हैं कि कंपनी बोनस बहुत ज़्यादा देती है, ये कंपनी स्प्लिट बहुत ज़्यादा करती है शेयर्स, ये कंपनी बढ़ा देती है हमारे शेयर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हम एमआरएफ टायर्स के केस में देखें, जिसका बहुत ज़्यादा महंगा शेयर है। आखिर वो इतना महंगा क्यों है? जैसे कि अभी एमआरएफ टायर्स का हम शेयर देखें, वो है 64,075 रुपीज़ का। ये इतना महंगा शेयर क्यों है? कभी इसने बोनस शेयर लाया है या कभी ये इसने शेयर स्प्लिट किए हैं? नहीं। ये देखिए, ये एमआरएफ टायर्स का शेयर इसलिए महंगा है क्योंकि कभी ये ना शेयर कभी बोनस शेयर्स लाया है, ना कभी इसने स्प्लिट किए शेयर्स। तब जितनी फेस वैल्यू इनके शेयर्स की थी, उतने की वैल्यू में इनने शेयर्स बेचे हैं। 10 की फेस वैल्यू थी तो इन्हें इतने ना कभी बोनस लाए ना कभी वो दे, तभी इनके नंबर ऑफ शेयर्स देखिए वो भी बहुत कम है। इसलिए ये हमको शेयर बहुत एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव शेयर है नहीं। तो ये सब रेशियोज थे जो मैं आपको बताना चाहता था। जो बहुत इन्वेस्टर्स धोखा खा के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि वो सोचते हैं कि कंपनी ज़्यादा बोनस शेयर्स दे रही है, हमको ज़्यादा शेयर्स दे रही है, तो उस हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो शेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंपनीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें आँख बंद करके इन्वेस्ट मत कीजिएगा। कंपनी की रिसर्च कीजिएगा, कंपनी के फंडामेंटल्स देखिएगा, उसके बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो सब्सक्राइब द चैनल। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, थोड़ी सी भी अगर आपको नॉलेज मिली अगर इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर में बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड। और आगे जो व्हाट्सएप नंबर आएंगे उनमें भी आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।